वो हमेशा जीवित रहती है, वो नष्ट नहीं होती। उसकी मुक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ये हमारा शरीर जो है ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा 50 साल 70 साल 100 साल, उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसका नाम भी वही है। यदि आपका नाम गीता है तो आपके अंदर जो आत्मा है उसका नाम भी गीता है। इनका नाम बालक राम है, इनके अंदर एक और आदमी है जिसका नाम बालक राम है, इनकी आत्मा। शरीर मिट्टी का, बालक राम मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा वाला जो बालक राम है उसे परमेश्वर के पास मोक्ष, उसकी मुक्ति के बारे में हमें सोचना है। प्रभु यीशु मसीह गरीबी हटाने नहीं आए थे, राजा बनने नहीं आए थे। वो कि मैं राजा बनूंगा तो फिर सड़कें बनवा दूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा तो लोगों के लिए मकान बनवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा। ऐसा क्यों नहीं कहा यीशु मसीह ने? परमेश्वर के पुत्र मनुष्य बनकर आए संसार में, उन्होंने गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। गरीबी हटाओ। गरीबी से, रोटी से बढ़कर एक चीज है जो हमारे अंदर हमारी आत्मा की मुक्ति है, मोक्ष है, उसके बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी। सही है ना? एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, उसके टांग टूट गई है, उसका खून बह रहा है और उसकी कमीज भी फट गई है, ठीक है? और मैं वहां जाता हूँ और कहता हूँ, अरे आपका एक्सीडेंट हो गया है, अच्छा, अरे आपकी कमीज फट गई है, कोई के पास सुई धागा है, लेकर आओ, इसकी कमीज सिल रहा है। ऐसा करूंगा क्या मैं? बंदियों का छुटकारा, बंदियों का छुटकारा। तीसरी बात, अंधों को दृष्टि देने के लिए यीशु मसीह आए। चौथी बात यहाँ लिखिए, मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं। चार काम खास कर बताए यीशु मसीह। कंगालों को सुसमाचार, ये बात, इससे क्या मतलब? कंगाल कौन है? दुनिया की नजर में कंगाल वो है जिसके पास धन नहीं, ठीक है ना? अब धन से तो परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता, ये तो आप समझे। तो ये सारी चीजें मिट्टी की बनी हुई है, संसार की बनी हुई है, ये उनको खरीदा जा सकता है और उनको पैसे से ये सब खरीदा जा सकता है। तो फिर कंगालों को खुशखबरी क्या? सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार, सही है ना? आपको पढ़ाई में स्कूल जाते हैं, आप जाते हैं, आपका बच्चा जाता है, रिजल्ट आता है तो आपको क्या होती? खुशी होती, पास हो गया बच्चा, सही है? इसी तरह सुसमाचार का मतलब है खुशखबरी, खुशखबरी, खुशी की खबर। कंगालों को क्या की खुशखबरी मिलेगी? क्या यीशु मसीह पैसे देने आया था? क्या यीशु गाड़ियों में घुमाने आया था? सरकारी नौकरी दिलाने आया था? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने तो ऐसा कोई काम, किसी को पैसे देके नहीं गया यीशु मसीह। जब इधर की मसीह को ने अपने चेलों को कोई देकर नहीं गया, उसने बोला मैंने जगत को जीत लिया। मरने के पहले प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो, मैंने जगत को जीत लिया। हमारे की बात, ना उसके पास लड़ाई का सामान है, ना हाथ में तलवार है, ना हाथ में बर्छी है, ना हाथ में खून है, ना खराबा है, ना कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं क्या है उसके पास, फिर भी वो क्या है? जीता हुआ है। कहता है मैंने जगत को जीत लिया। क्रूस पर मरने के पहले जगत को जीत लिया, ये कैसी बात? लोग कहेंगे अरे यीशु मसीह आए, वो तो मर गए। ईश्वर कभी मर सकता है? नहीं मर सकता। वो बोले कैसे मर गया, ये कैसे हो सकता? सबसे बड़ा शत्रु इंसान का क्या है? क्या है सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का? मौत। सब कुछ कर लेंगे, आप दुनिया में सब हासिल कर लेंगे, आप दुनिया के बादशाह बन जाएंगे, हैं? आप दुनिया में करोड़ों रुपया आपको मिल जाएगा, आपके घर वाले भी बहुत प्रेम करते हैं, आपने मोहब्बत करते हैं, आपके पास बहुत खेत खलिहान है,
गाय बैल है, सब बड़े बड़े घर हैं, मकान बना लिए हैं आपने, हवाई जहाज में जाते हैं, हर जगह आप जाते हैं। आखिर में आपका दुश्मन कौन आके ये सब छीन लेता है? कौन छीनता है आपसे? मौत हाथ में कलेक्ट की, उसके बाद क्या हुआ? एक दिन मर गया। तो उसका दुश्मन कौन था? मौत। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मौत है। मौत को किसी ने नहीं हराया, इंसान ने आज तक नहीं हराया। हर इंसान जो पैदा होता है वो मौत की तरफ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कहीं भी जाए, चाहे उसको गाड़ें, चाहे जलाएं, चाहे कुछ भी करें, चाहे समुद्र में डूब जाए, कुछ भी हो जाए, उसका आखिर दुश्मन कौन है? मृत्यु। मृत्यु पर जय नहीं पाई। दुखी निराश बाधी है, किसी की यहाँ पे किसी का दफनाए गए जगह मिलते हैं, जलाए गए जगह मिलते हैं, लेकिन यीशु मसीह मर के जिंदा हुए। कितने दिन बाद जिंदा हुए? 30वें दिन जिंदा हुए। जिंदा होने का मतलब क्या था? मृत्यु पर जय पाना। मृत्यु पर जय। ये कहना था कि भाइयों बहनों, बालकनाथ जी, मृत्यु से मत डरना, मैंने विजय प्राप्त की है, जगत पर विजय प्राप्त की है, जगत को जीत लिया। जगत मुझे नहीं हरा पाया, पाप मुझे नहीं हरा पाया, मैंने जगत को जीत लिया है, अब मैं विजयी हूँ, विजय प्राप्त कर लिया। तुम्हें डरने के लिए इस संसार में आए। खुशखबरी क्या है कंगालों? कंगालों के पास तो कोई खुशखबरी नहीं रहती। अभी आप गरीबों से पूछे क्या खुशखबरी है, तो आप कहेंगे खुशखबरी क्या बताया, तो महंगाई बहुत ज्यादा है, दाल 80 रुपए किलो हो गई है, टमाटर 30 रुपए किलो हो गए हैं, चावल 25 रुपए किलो हो गए हैं। क्या खुशखबरी है कि देने को पैसे नहीं है, खेत में बारिश नहीं वो देने के लिए। वो कंगाल थे, कंगाल को क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता। पैसे वो नहीं देने आया है, गरीबी हटाने नहीं आया है। कभी ये गलतफहमी मत रखो। आप बीमार हैं, ठीक है, बीमारी आपसे ठीक भी कर सकता है, इश्यू करता है, लेकिन वो अंत नहीं है। इन सब से बुरी बीमारी एक है कैंसर, आपने नाम सुना है? और भी बुरी बुरी बीमारी है, टीबी है, और भी लोग मरते हैं। अभी नया एक स्वाइन फ्लू निकला है, लोग बहुत डर गए उससे भी कि ये मार देगा, खत्म हो जाएगा। उन सब से भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आपके शरीर को भी मारेगी और आत्मा को भी मारेगी। शरीर को मारती है तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, जब वो आत्मा को मारती है तो क्या होता है? हम लोग नरक की आग में चले जाते हैं। वो भी मृत्यु के समान है, आग में, नरक में पड़ा हुआ आदमी तड़प रहा है, तो उसमें मुक्ति नहीं पाई, मोक्ष बिना प्राप्त किए इधर से चला गया। तो कंगालों को खुशखबरी किस बात की है? रोटी, कपड़ा और मकान की नहीं। कंगालों को खुशखबरी है कि उन्हें बचाने के लिए कोई आया है, मनुष्य को बचाने के लिए कोई आया है जो उनको मोक्ष देगा, मुक्ति देगा, और मुक्ति देके हमेशा की जिंदगी देगा, आनंद देगा, खुशी देगा। आनंद और खुशी। प्रभु यीशु जब क्रूस पर मरने वाले थे, उससे पहले अपने चेलों के साथ इसी तरह बैठे थे, सत्संग कर रहे थे। उन्होंने क्या बोला वहां पर मालूम आपको? उन्होंने कहा मेरा आनंद तुम में पूरा हो। यीशु मसीह मरने वाले थे कुछ घंटे के बाद, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत खुशी, शांति, आनंद था। और वो कहते हैं, ये अपने शिष्यों से कहते, चेलों से कहते हैं कि उनको, उनके पास भी ये आनंद मिले, यानी मौत का डर नहीं है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, और यही विजय हम भी बुरे हैं। हम अस्पताल जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? हमसे पूछता है, हाँ अच्छा गौतम भाई ये बताइए कि आपने